सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रयोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान एपिसोड 12 सहायक प्रौद्योगिकी। दादाजी, अरे आपकी छड़ी कहाँ है? ऐसे कैसे चलेंगे आप स्टूडियो? अरे बेटा, वही तो ढूंढते ढूंढते लेट हो जाता हूँ। कभी कुछ गुम हो जाता है और उम्र का असर है, क्या कहूँ। ये लो दादू, आपकी छड़ी और आपका चश्मा। आपका इनके बिना काम नहीं चलेगा, है ना दादू? हाँ लक्ष्मी, ये तो है। बुढ़ापे में यही चीजें हैं जो हम बुजुर्गों का जीवन आसान बनाती है। हाँ दादू, चलिए आज हम इसी बारे में बात भी करते हैं कि कैसे सहायक तकनीकों से हमारे सम्माननीय बुजुर्गों को कितने फायदे हैं और कैसे उनकी जिंदगी को सुगम बनाती है और कैसे हमारे बुजुर्ग इन तकनीकों का कैसे उपयोग कर सकते हैं। वाह लक्ष्मी बेटा, ये तो बहुत जरूरी जानकारी है हम बुजुर्गों के लिए। दादू, पिछले कई हफ्तों से हम देश भर के बुजुर्गों को कई बातों और योजनाओं के बारे में अपने रेडियो के माध्यम जानकारियां दे रहे हैं कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने हमारे बुजुर्गों के लिए कितनी सारी योजनाएं चलाई हैं। जैसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम AVY का एक घटक, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिक गृहों, वृद्धाश्रमों, सतत देखभाल गृहों आदि के संचालन और रख रखाव के लिए गैर सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। एल्डर लाइन 1, 4, 5, 6, 7 की सहायता से बुजुर्ग पेंशन, कानूनी मुद्दों, राशन कार्ड, आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना सहित अन्य तरह की सूचना के लिए मुफ्त जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। उम्र के आखिरी पड़ाव पर अक्सर बुजुर्ग लोगों को कोई ना कोई समस्या आती रहती है, इसके लिए है ये एल्डर लाइन। तीसरा है जेरियाट्रिक केयरगिवर्स ट्रेनिंग। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था देखभालकर्ताओं के क्षेत्र में आपूर्ति और बढ़ती मांग के बीच के अंतर को पाटना है, ताकि वरिष्ठ नागरिक को अधिक पेशेवर सेवाएं प्रदान की जा सकें और साथ ही वृद्धावस्था के क्षेत्र में पेशेवर देखभालकर्ताओं का एक कैडर तैयार किया जा सके। चौथा स्टेज अर्थात सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, देश के वरिष्ठ नागरिकों के रोजमर्रा के काम अब आसान हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए इस कार्यक्रम और सेज पोर्टल को वर्चुअल तरीके से लॉन्च किया है। ये पोर्टल भरोसेमंद स्टार्टअप के लिए बुजुर्गों की देखभाल में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने वाला एक नॉन स्टॉप एक्सेस होगा। राष्ट्रीय वयोश्री योजना BPL श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। योजना के कार्यान्वयन के लिए व्यय वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष से पूरा किया जा रहा है। एक कैटरैक्ट सर्जरी यानी मोतियाबिंद की योजना भी है। आयुष्मान भारत के तहत बुजुर्गों का निशुल्क आंखों का ऑपरेशन किया जा रहा है। और भरण पोषण का अधिकार अधिनियम भी है, जिसके तहत भरण पोषण पाने का अधिकार ऐसे माता पिता, दादा दादी, वरिष्ठ नागरिकों को है जो अपनी आय और संपत्ति से अपना भरण पोषण नहीं कर सकते। वे इस अधिनियम के तहत भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। माता पिता की परिभाषा में जैविक, गोद व सौतेले माता पिता भी आते हैं और इन सारी कल्याणकारी योजनाओं से हमारे बुजुर्गों के जीवन में सुगमता और उनका जीवन स्तर बढ़ाना है। हाँ लक्ष्मी, और इन सारी योजनाओं के असर से हम अंतर पीढ़ीगत बंधन अर्थात वृद्ध और युवा पीढ़ियों के बीच बंधन को मजबूत कर पा रहे हैं।
जीवन भर सीखना और कौशल विकास के कारण वृद्धावस्था में शिक्षा और कौशल निर्माण का महत्व को बढ़ा रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयु अनुकूल, सुलभ और समर्थन युक्त वातावरण निर्मित हो रहा है। रजत अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के कारण वरिष्ठ नागरिकों के लिए उद्योग, सेवाएं और उत्पादों का विकास और विस्तार दिया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्तीय साक्षरता के माध्यम से वित्तीय प्रबंधन, बचत, पेंशन और योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण की नीति के कारण वरिष्ठ नागरिकों के मानसिक और भावनात्मक कल्याण को संबोधित किया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिक और शारीरिक गतिविधि, व्यायाम, योग आदि के माध्यम से वरिष्ठ लोग सक्रिय और स्वस्थ रहना सीख रहे हैं। इन सब लक्ष्यों को हासिल करना है, तभी तो हमारे बुजुर्ग का बढ़ेगा मान, और तभी हम सार्थकता से कहेंगे, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। एक खास बात और। वो क्या? सुनो। महाकुंभ मेला आस्था और परंपरा का सबसे बड़ा पर्व। हर 12 साल में आने वाला ये आयोजन न सिर्फ धार्मिकता का प्रतीक है, बल्कि हमारे संस्कार और संस्कृति का भी हिस्सा है। लेकिन भीड़ भाड़ और लंबी यात्रा बुजुर्गों के लिए चुनौती बन सकती है। इस बार महाकुंभ में बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए हम लेकर आए हैं कुछ जरूरी टिप्स। कुंभ कुंभ ये कुंभ धन्य है, धन्य धन्य ये कुंभ। मेले में यात्रा करने वाले बुजुर्गों को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास उनका पहचान पत्र और मेडिकल रिकॉर्ड्स हों। ठंड और धूप से बचें, छाता इस्तेमाल करें, स्वेटर इस्तेमाल करें और बार बार पानी पीने का ध्यान रखें। भीड़ भाड़ में बुजुर्ग अकेले न घूमें, व्हील चेयर जैसी सुविधाओं का उपयोग करें और अपना फोन हमेशा अपने पास रखें। साथ ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लगाए गए स्टॉल पर जाएं और अपनी ज़रूरत के अनुसार सुविधाओं का लाभ उठाएं, जो आपकी यात्रा को बनाएंगी और भी आरामदायक। तो जुड़े रहिए अपने कम्युनिटी रेडियो के साथ और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा बनाए गए कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान भी सुनते रहिए, जहां हम महाकुंभ मेले को बुजुर्गों के लिए सुरक्षित और यादगार बनाने की पहल करेंगे। तो महाकुंभ की इस जानकारी के बाद आपका फिर स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित एवं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत। हाँ, तो हमारे बुजुर्ग भाइयों बहनों, हम बात कर रहे थे सहायक तकनीक के फायदे और बुजुर्गों को कैसे मिले। क्या बताऊं सुखी, बुढ़ापे में शरीर के सारे अंग नाकाम हो जाते हैं, जीवन दुभर हो जाता है। अब मेरा ही देख लो ना, घुटने कमर का दर्द पहले से ही था, ऊपर से आंख खराब हो गई, सब धुंधला धुंधला दिख रहा है। और ये भी कम ना था कि दांत भी गिरने लगे, चलना फिरना खाना सब मुश्किल। कोई जिए तो कैसे जिए। काका, ये तो बड़ा बुरा हुआ। बुढ़ापा कितना दर्द देता है। मैं तो कहता हूँ बुढ़ापा किसी को ना आए। क्यों भाई सूरज, बचपन जवानी सबसे प्यार, तो बुढ़ापे से क्यों इनकार। दीदी, देख नहीं रही हो काका कितने परेशान है और इनके जैसे सब लोग परेशान हैं। हाँ, परेशान तो है, तो क्या इसलिए बुढ़ापा बेकार हो गया। ऐसा नहीं है सूरज, बुढ़ापा तो हमारे जीवन भर की अथक मेहनत का पुरस्कार है, बस हम ही इसे अच्छा नहीं बना पाते। अच्छा ऐसा, तो बताओ जरा कैसे बनाए हम इसे अच्छा सुगम। चलो मैं तुम्हें सुनाती हूँ अपने समुदाय का सामुदायिक रेडियो स्टेशन जिम्स रेडियो 96.9, जहाँ आ रही है हमारे बुजुर्गों के लिए बहुत उपयोगी जानकारी। हमारे बुजुर्ग ना हो निराश, क्योंकि केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार ने मिलकर जगाई है उनके लिए नई आश। जी हाँ, राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर कई योजनाएं चला रही हैं,
जिससे वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को प्राथमिकता, उनके स्वास्थ्य सुरक्षा और सामाजिक समावेशन के लिए नीतियां और कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। वृद्धाश्रम और अन्य कल्याणकारी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। बुजुर्गों को वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। उनकी गरिमा और आत्मनिर्भरता को बनाया जा रहा है और भी सुविधा युक्त। साथ ही राज्य कार्य योजना की मुख्य घटकें हैं स्वास्थ्य सेवाएं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है और फ्री हेल्थ चेकअप और नियमित मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। बुजुर्गों के लिए गैर संचारी रोगों का उपचार आयुष्मान भारत के तहत 70 वर्ष से अधिक हर तरह के बुजुर्गों को मिल रहा है आयुष्मान कार्ड का लाभ। वित्तीय सहायता और पेंशन के लिए कमजोर आय वर्ग के बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। आवास और आश्रय के लिए हर जिले में वृद्धाश्रम की स्थापना, बेघर बुजुर्गों को आश्रय प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही भोजन और पोषण के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए सस्ते दरों पर पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराए जाने का कार्य भी किया जा रहा है। तो आप बुजुर्गों, बस आप हो जाइए तैयार, क्योंकि राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार कर रही है अपने बुजुर्गों का सत्कार। जी हाँ, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सौजन्य से CRA द्वारा निर्मित और प्रसारित। सुना कैसे काका जी जैसे बुजुर्ग राष्ट्रीय योश्री योजना का लाभ लेकर अपने बुढ़ापे को कैसे बेहतर और सुगम सम्मान बना सकते हैं। वाह दीदी, अब तो हम काका जी के पास चलते हैं और उन्हें इसकी जानकारी देते हैं। हाँ सूरज, चलो। तो सुना आपने बुजुर्गों के जीवन को सहायक प्रौद्योगिकी कितना फायदा पहुंचा सकती है। सहायक प्रौद्योगिकी का मतलब है बुजुर्गों को, विकलांग लोगों को उनकी कार्यात्मक क्षमताओं को बढ़ाने, बनाए रखने या सुधारने में मदद करने के लिए बनाए गए उपकरण। सहायक प्रौद्योगिकी को अनुकूली प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। सहायक प्रौद्योगिकी के कुछ उदाहरण हैं: स्क्रीन रीडर, संचार प्रोग्राम, व्हीलचेयर, वॉकर, ब्रेसेस, पावर लिफ्ट, पेंसिल होल्डर, आई गेज, हेड ट्रैकर, श्रवण यंत्र। सहायक तकनीक से बुजुर्गों को स्वतंत्रता मिलती है। वे कहीं भी सुगमता से आ जा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। सहायक प्रौद्योगिकी के फायदे की बात की जाए तो ये विकलांग लोगों को सीखने, संवाद करने और काम करने में मदद करती है। ये स्कूल, काम और घर के कार्यों को सुलभ बनाती है। ये समावेशी समाज के निर्माण में मदद करती है। इनसे वरिष्ठ नागरिकों की क्षमताओं में सुधार होता है, जिससे वो अपने कौशल को विकसित कर उनका उपयोग कर सकते हैं। सहायक तकनीक से बुजुर्गों की जिंदगी सुगम तो होती ही है और वो आत्मनिर्भर भी बनते हैं और उनकी जिंदगी भी उनके अपने दम पर लंबी चलती है। ऐसे ही न जाने कितने बुजुर्ग हितग्राहियों को सरकार के माध्यम से और सहायक तकनीक और यंत्रों की सहायता से समाज से जुड़ रहे हैं। इसलिए तो हमारी जिंदगी में बढ़ता है हम बुजुर्गों का मान। और बुजुर्गों के लिए ये सारे सहायक यंत्र हैं: चलने के लिए ट्राइपॉड, क्वाडपॉड, सुनने के लिए श्रवण यंत्र, दांतों के गिरने पर क्रिडिम डेंचर, दृढ़ दोष के लिए चश्मे, चलने की अक्षमता में व्हीलचेयर, शौचालय करने में होने वाली परेशानियों में कमोड कुर्सी या स्टूल, कमर या घुटने का बेल्ट आदि। सहायक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय व्योश्री योजना के तहत मिलने वाले ये सारे उपकरण मुफ्त में वितरित किए जाते हैं और इसके लिए जिले से लेकर प्रखंडवार शिविर लगाकर जरूरतमंद पात्र बुजुर्गों के बीच इनका वितरण किया जाता है। जरूरत है आप सभी बुजुर्ग जरूर इनका लाभ लीजिए और अपने बुढ़ापे को सुगम, सुरक्षित और सम्मानीय बनाइए। लक्ष्मी, एक साथ तभी तो हमारे बुजुर्ग बनेंगे हमारा अभिमान। तो अब इस कार्यक्रम से दीजिए हमें इजाजत, फिर मिलेंगे अगली जानकारी के साथ। तब तक आप सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन जिम्स रेडियो 96.9।